हाय फ्रेंड्स। आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहा हूं। क्यों कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो प्रीलिम्स का एग्जाम ना बार बार फेल करते हैं। गाइस, सच पूछूं तो मेरे को कभी समझ में नहीं आ पाया कि जब यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए एनसीईआरटीज को पढ़ने हैं क्लास 6 से क्लास 12, एक न्यूज़पेपर पढ़ना है, तो क्यों कुछ लोग हैं ना जो बार बार फेल कर रहे हैं। लिमिटेड बुक्स है, कुछ ज्यादा पढ़ना नहीं है, बहुत ज्यादा कोई रॉकेट साइंस एग्जाम में नहीं आ रहा है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आप कॉमन सेंस से भी सॉल्व कर सकते हैं। और ये एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम है जहां बहुत सारा आपको इजीली ना आप मतलब एलिमिनेट करके आप आंसर ला सकते हो। उसके बाद भी कुछ ऐसे लोग हैं जो 3-4 साल से तैयारी कर रहे हैं और उनका प्रीलिम्स भी नहीं निकल रहा है। मेरे को बहुत बार ऐसे लोगों से बात होती है जो दिल्ली में कोचिंग कर रहे हैं, ऑलरेडी 1.5-2 लाख की कोचिंग कर लिए हैं, टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं, बहुत सारे कोर्सेज ज्वाइन कर रहे हैं, पर फिर भी प्रीलिम्स फेल कर रहे हैं। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, वो हो सकते हैं इस कैटेगरी के होंगे। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि ये लोग क्यों बार बार फेल कर रहे हैं। गाइस, कुछ दिन पहले मेरे को एक फोन आया कि सर मैंने आपका एलिमिनेशन टेक्निक्स कुछ यूट्यूब पे देखा है, पर मान लीजिए सर ये काम नहीं किया तो। कभी कभी कुछ लोग ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, सर आप ये प्रिडिक्शंस कर रहे हैं जो एग्जाम में, मान लीजिए एक भी क्वेश्चन नहीं आया तो। गाइस, बचपन में मैंने एक कोटेशन पढ़ा था, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्फ। गाइस, बहुत सारे स्टूडेंट्स ना जब वो तैयारी करते हैं, ठीक है, वो हमेशा डाउट में रहते हैं। वो अपने आप पे डाउट करते हैं, वो जिस स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं उस पे डाउट करते हैं, वो जो बुक्स फॉलो करते हैं उस पे डाउट करते हैं। मैंने तो ऐसे ऐसे स्टूडेंट से बात की है ना, वो एक मैगजीन पढ़ रहा है, वो एक कंपाइलेशन पढ़ रहा है, ठीक है, मैं नाम नहीं लूंगा, और लास्ट ईयर भी उसने वही पढ़ा था, लास्ट ईयर वो फेल किया था, इस साल भी वो पढ़ रहा है और डाउट भी कर रहा है कि अरे यार ये पढ़ तो रहा हूं पर ये क्या इससे क्वेश्चन आएगा, लास्ट ईयर तो कुछ नहीं आया था। तो मोस्टली मैं देखता हूं ना स्टूडेंट्स ना हमेशा डाउट पे रहते हैं, हमेशा डाउट में रहते हैं। और वो जो एफर्ट डालते भी है ना, जब आप डाउट में रहते हैं और डाउट में रह के आप जो कर रहे हो उस पे आप डाउट कर रहे हो और आप एफर्ट भी डाल रहे हो, मैं बोल रहा हूँ ना उसका रिजल्ट जीरो होगा। उसका रिजल्ट जीरो होने वाला है जब आप डाउट कर रहे हो और एफर्ट भी मार रहे हो। गाइस, हमेशा आपका एफर्ट तभी रिजल्ट देगा जब आपको अपने एफर्ट पे पूरा विश्वास हो। मैं आपको अपनी बात बताता हूं कि मैंने तो प्रीलिम्स का एग्जाम 6 बार दिया है और मैंने 6 के 6 बार क्रैक किया है। एक बार तो ऐसा था कि मेरे को 10 से 15 दिन ही मिले थे पढ़ने के लिए, और उस 10 से 15 दिन पढ़ के भी मैंने 140 के आसपास मार्क्स स्कोर किए हैं। तो जो सबसे ज्यादा काम करता है ना यूपीएससी प्रीलिम्स में, वो आपका आत्मविश्वास, वो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, वो आपका बिलीफ सिस्टम काम करता है कि मेरे को अपने पे विश्वास है। मैंने जो पढ़ाई कर रहा हूं, मेरे जो एलिमिनेशन टेक्निक्स है, मेरे जो प्रेडिक्शन टेक्निक्स है, मेरे को उस पर विश्वास है। और ये विश्वास, मैं बता रहा हूं ना, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके सिलेक्शन में। गाइज, हर साल मैं बहुत सारे क्वेश्चंस प्रेडिक्ट करता हूं और उससे काफी क्वेश्चंस एग्जाम में आते भी हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स कभी कभी नीचे कमेंट करते हैं कि सर आप प्रेडिक्शन तो कर रहे हैं, लास्ट ईयर मैं बता रहा हूं मैं कुछ प्रेडिक्शंस कर रहा था, मेरे को काफी कमेंट्स आए थे कि सर मान लीजिए एक भी क्वेश्चन नहीं आया तो। ठीक है, मैं बोला मेरे को अपने पे विश्वास है कि क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि मेरे को अपने प्रोसेस पे, मेरे को अपने मेहनत पे, मेरे को अपने कंटेंट पे पूरा विश्वास है। और विश्वास रखना पड़ेगा आपको, उसके बिना कोई चारा नहीं है। आप जो कर रहे हो, आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, आप आईएएस बनना चाहते हो और अपने पे आप डाउट कर रहे हो और आप मेहनत भी कर रहे हो, तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, आप अपने को धोखा दे रहे हो, आप अपने माता पिता को धोखा दे रहे हो। गाइस, बिना विश्वास के यदि आप तैयारी करें, बिना सेल्फ बिलीफ के आप तैयारी कर रहे हैं, बिना सेल्फ कॉन्फिडेंस के आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपका ये सारा मेहनत वेस्ट जल जाता है। आप देखोगे बहुत सारा बार ऐसा होता है कि आप देखोगे आपका फ्रेंड है, आपसे कम मेहनत करता है, आपसे कम टेस्ट सीरीज लगाता है, पर उसका सिलेक्शन हो जाता है, और आप ज्यादा मेहनत कर रहे हो, 10 कोचिंग को फॉलो कर रहे हो, 10 टेस्ट सीरीज लगा रहे हो, तब भी आप फेल कर जाते हो। क्यों? क्योंकि उसको वो जो भी कर रहा है ना, थोड़ा सा ही कर रहा है, उसको उस पर पूरा विश्वास है कि वो इससे के थ्रू वो निकाल ले जाएगा। और आप चाहे जितना भी कर लो, आपको अपने पे विश्वास ही नहीं, अपने कंटेंट पे विश्वास नहीं, अपने टीचर पे विश्वास नहीं है, तो गाइस मैं बता रहा हूं, आप कितना भी मेहनत कर लो, आपका नहीं होने वाला है, नहीं होने वाला है। तो गाइस, आप नेगेटिविटी से बाहर निकलिए, नेगेटिव एटीट्यूड से आप बाहर निकलिए। गाइस, एक भी क्वेश्चन एलिमिनेशन से आप सॉल्व कर दो ना, तो आपको तो फायदा ही है ना। गाइस,
आप सोचो, मान लो लोग बोल रहे हैं सर, आप जो बोल रहे हैं कि 30 क्वेश्चन एलिमिनेशन से सॉल्व हो जाएगा 2023 में, मेरे को विश्वास नहीं होता है। पहली बात तो आपके विश्वास करने से ना करने से, या आपके मानने से या ना मानने से नहीं हो सकता है। 30 क्वेश्चन लास्ट ईयर सच में एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किया जा सकता है, आप जाके मेरे वीडियोस को देखें। ठीक है, मान लीजिए 30 क्वेश्चंस 2024 में एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व नहीं हो पाएगा, 3 क्वेश्चन हो पाएगा। अरे वो तो आपका बोनस ही है, वो तो आपका बोनस ही है। विदाउट नॉलेज यदि आप 3 क्वेश्चन भी एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेते हो, वो तो आपका बोनस ही है। सर आप तो 100 क्वेश्चंस प्रेडिक्ट कर रहे हैं, 100 के 100 तो एग्जाम में नहीं आएंगे। अरे 3 आएंगे, 5 आएंगे, 10 आएंगे। गाइज मैं बता रहा हूं 90% लड़के जो सच में मेहनत कर रहे हैं और यदि उसका प्रीलिम्स नहीं हो रहा है, तो आपको क्या लगता है उनका कट ऑफ से क्या 50 नंबर दूर होंगे वो? नहीं गाइज, 90% जो सच में मेहनत कर रहा है ना, कट ऑफ मान लो यहाँ है, कट ऑफ मान लो 79 मार्क्स था लास्ट ईयर। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स मैं बता रहा हूँ 72, 73, 75, ओके 70 इसके आसपास होंगे, या बहुत से बहुत 65, यदि सच में मेहनत किया उन्होंने तो। वो थोड़ी 50 नंबर दूर, उनको सिर्फ 4-5 ही क्वेश्चन चाहिए, जो आपको मेरे एलिमिनेशन मेथड से, जो आपको मेरे प्रिडिक्शन से, जो मेरे आपको टेस्ट सीरीज से इजीली मिल जाएगा। ये चीज को आप समझें। गाइज मैं आपको तभी हेल्प कर सकता हूं जब आप हमको हेल्प करने दोगे अपना। गॉड कैन ओनली हेल्प यू जब आप अपने को हेल्प करने के लिए रेडी हो। आप कैसे अपने को हेल्प करने के लिए रेडी हो? एटीट्यूड सुधारो, पॉजिटिव एटीट्यूड लाओ। क्या यह काम करेगा? क्या एलिमिनेशन टेक्निक काम करेगा? क्या प्रेडिक्शन से क्वेश्चन आएगा? अरे विश्वास रखो, तभी मेहनत करने का कोई फायदा है। यदि आपको विश्वास ही नहीं है, यस मैं सच बता रहा हूं, मेरे को इतने लोग बोलते हैं ना, दिल्ली से खासकर कॉल आता है, सर मैं अपने इस इंस्टीट्यूट में तो फॉलो कर रहा हूँ, ये इंस्टीट्यूट को फॉलो कर रहा हूँ, इस इंस्टीट्यूट में पढ़ रही हूँ या पढ़ रहा हूँ, बट मेरे को विश्वास नहीं होता है कि कुछ फायदा होगा कि नहीं होगा। आप सोचो यार, खुद कॉमन सेंस सोचो। यदि आपको विश्वास ही नहीं है कि जो भी आप फॉलो कर रहे हो, ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप ब्लाइंडली विश्वास कर लो, कहीं कभी मैं नहीं बोलता आप ब्लाइंडली विश्वास करो। गाइस आप खुद सोचो, कॉमन सेंस सोचो। जो एग्जाम आप दे रहे हो, जो प्रीलिम्स का एग्जाम आप दे रहे हो, रिपीटेडली आप फेल कर रहे हो। सेम एग्जाम किसी बंदे ने 6 के 6 बार निकाले हैं, सिर्फ निकाले ही नहीं है, हाईएस्ट स्कोर स्कोर किया है, हाईएस्ट स्कोर स्कोर किया है। कुछ तो वो ऑब्वियसली जानता होगा यार। 6 के 6 बार इंडिया का टॉप मोस्ट एग्जाम किसी ने 6 के 6 बार निकाले हैं, और निकाले ही नहीं, हाईएस्ट लाया है। ये लॉजिकल है, कुछ तो वो जानता होगा, कुछ तो एक्स्ट्रा जानता होगा। उससे आपको लेना है, जो लेना है कि हाँ कुछ टेक्निक्स मिल रहे हैं, कुछ स्ट्रैटेजीज मिल रहे हैं। मैं जो भी बताता हूं ना, मैं सच बताता हूं, मैं अपने एक्सपीरियंस से बताता हूं। मैं कभी भी पढ़ी पढ़ाए लिखी लिखी बातें नहीं करता हूं। मैं अपने जो मैंने तैयारी की है, जिससे मेरे को हेल्प मिला है, जिस स्ट्रैटेजीज ने काम किया है मेरे लिए, मैं वही शेयर करता हूं। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूं, और इस एक्सपीरियंस को जो ओपन माइंड से, सेल्फ बिलीव से, कॉन्फिडेंस से तैयारी करता है, आज तक कभी हुआ नहीं है कि उसका प्रीलिम्स नहीं निकला है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। एक स्टूडेंट थी, उसका 5 साल से पीटी नहीं निकल रहा था, और वो मेरे कांटेक्ट में आई थ्रू कोरा एंड थ्रू ऑनलाइन। ठीक है, मैंने उससे बोला कि इस बार आप, 1-2 साल पहले की बात है ये, आप ये स्ट्रैटेजी फॉलो करो, पूरा साल भर टेस्ट सीरीज बनाओ, लक्ष्य का टेस्ट सीरीज बनाओ, और डेली आप करंट अफेयर्स पढ़ें, डेली रेगुलरली पढ़ें, डेली पीपीपी सॉल्व करें, और उसका लास्ट अटेम्प्ट में जाकर प्रीलिम्स निकला। क्योंकि उस साल मैंने उसे बिलीव दिलाया कि आएगा, इसी से आएगा। तो जब आपको ना विश्वास ही नहीं रहता कि मैं कोई कंपाइलेशन पढ़ रहा हूं, और आपको ही अंदर से विश्वास नहीं कि इससे क्वेश्चन आएगा, तो आप जो पढ़ते भी हो ना, पूरा मन से नहीं पढ़ते हो। गाइस आपको एक सरेंडर एटीट्यूड लाना होगा। सरेंडर एटीट्यूड, जो भी स्ट्रैटेजीज, जो भी बुक्स, जो भी नोट्स, जो भी टेस्ट आप बना रहे, सरेंडर एटीट्यूड कि नहीं जो है यही है, अब मेरे को इससे अपना मैक्सिमम मार्क्स लाना है, मैक्सिमम इसको मैक्सिमाइज करना है, तभी होगा। आप भागते रहोगे भागते रहोगे भागते रहोगे, मैं बता रहा हूं कभी कुछ नहीं होने वाला। तो अपने एटीट्यूड को सही करें, पॉजिटिव एटीट्यूड लाएं, हमेशा पॉजिटिव सोचे कि वो भी मैं पढ़ रहा हूं, जो भी मैं स्ट्रैटेजीज अपना प्रैक्टिस कर रहा हूं, वो काम करेगा एग्जाम में। ब्लाइंडली ना करें, एनालाइज करें। मेरे सारे वीडियोस को आप देखें, पोर्टल में जाइए, सारे मैंने एलिमिनेशन मेथड्स बनाए हैं। लास्ट ईयर के प्रिडिक्शंस देखिए, मेरे बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने प्रिडिक्ट किया है। यूट्यूब पे मैंने पहले ही बोल दिया था, पुमपुर का क्वेश्चन आएगा, सोमालिया का क्वेश्चन आएगा, चाद का क्वेश्चन आएगा, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का क्वेश्चन आएगा। मैंने पहले ही बहुत सारे क्वेश्चन बोल दिए थे, यूक्रेन का मैपिंग आएगा। तो ऐसा नहीं है कि यूपीएससी अनप्रिडिक्टेबल है। जब आपके माइंड में ही घुसा हुआ है गलत चीज
कि यूपीएससी का प्रीलिम्स अनप्रेडिक्टेबल है। आपको कोई हेल्प नहीं कर सकता। भगवान भी आके बोलेगा ना ये पढ़ लो एग्जाम में आने वाला, आप नहीं पढ़ोगे। क्यों? आपका सॉफ्टवेयर ही खराब है। आपने बैठा लिया है मन में कि यूपीएससी अनप्रेडिक्टेबल है, तो आपके लिए यूपीएससी अनप्रेडिक्टेबल ही रहेगा। पर संतोष पांडे ने सोचा नहीं, यूपीएससी अनप्रेडिक्टेबल नहीं है, मैं प्रेडिक्ट करके दिखाऊंगा, मैं प्रीलिम्स प्रेडिक्ट करके दिखाऊंगा। और मैंने खुद किया, अपने लिए 6 के 6 बार प्रीलिम्स निकाला मैंने, और अपने बच्चों के लिए भी कर रहा हूं। हर साल कुछ ना कुछ क्वेश्चंस में प्रेडिक्ट कर पा रहा हूं। तो गाइस सब कुछ आपके सोच पे निर्भर करता है। तो आज आपको मालूम चल गया कि बहुत मेहनत करने के बाद भी कुछ लोग क्यों प्रीलिम्स में अटक जाते हैं, और कम मेहनत करके भी कुछ लोग क्यों प्रीलिम्स निकालने जाते हैं। हर कुछ आपके सेल्फ बिलीफ, आपके सोच पे निर्भर करता है। तो अपनी सोच बदलो और अपना रिजल्ट बदलो। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।